वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए, और आप सभी के डाउट इस वाले सेशन के अंदर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 5 या 10 मिनट का ये वाला वीडियो होगा। इस पूरी वीडियो को आप ढंग से वॉच करिएगा और आपको ये लगेगा कि पिछली बार जो अग्निवीर जो आपका एग्जाम लगा था एयरफोर्स का, उस पेपर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन्होंने कहर बरपाया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके ज्यादा थे, वेटेज उनका ज्यादा था। उन्हीं की मैं बात करने वाला हूं आज के सेशन के अंदर। तो कंप्लीटली वॉच करोगे तो जरा आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इन टॉपिकों को पढ़ने से होगा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर, मैथ्स होगा खल्लास। केवल और केवल 10 टॉपिक है। जिन बच्चों को डर लग रहा है कि सर कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, लास्ट टाइम पर पूरे टॉपिक हमारे से कवर नहीं हो रहे, तो अगर ये 5 या 10 टॉपिक अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो साहब यहां से भी आपके कट ऑफ होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं बेटा। चलो हम बात करते हैं। पहले तो हमारी जो क्लासेज आ रही है, इन क्लासेज को आपको कंप्लीटली वॉच करना है। कंप्लीट हमारी जो क्लासें आती हैं 11 AM पर आप लोगों के लिए माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर शानदार तरीके से मिक्स प्रैक्टिस सेशन होता है। ये वाली क्लास आपको जरूर से अटेंड करनी है, क्योंकि जब तक आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू नहीं होगे तब तक आपको पार नहीं पड़ेगी। यहां पर सेगमेंट वाइज आपका प्रैक्टिस का सेशन हम ले रहे हैं। दूसरा 1 PM पर आपके लिए कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन का क्लास है, जो कि लास्ट टाइम पर कॉन्सेप्ट रिवीजन अगर आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो खुद से इतना नहीं हो पाएगा जितना हम आपको 1 घंटे के अंदर करवा के दे देंगे। उसके बाद में 3 PM पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो मैथ्स की ये 3 क्लासें हैं, वो आपको डेली अटेंड करनी ही करनी है। तो इन तीनों क्लासों को मिस आपको नहीं करना है। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक लास्ट टाइम पर हम पढ़े जिनसे साहब मैथ्स हमारा खल्लास हो जाए, तो उन टॉपिकों की मैं बात कर रहा हूं डिटेल के साथ में। और इन टॉपिकों को साहब मेंशन करके लिखना। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो पिछले अग्निवीर और उससे पहले के हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका डिफरेंशिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन जरा लिख लेना। कैलकुलस का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिख लेना कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक आते हैं हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे हमारा टॉपिक हो गया साहब इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन के 4 पार्ट होते हैं, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया बाउंडेड हमारा हो गया, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पक्का ही सवाल आपको हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल पूछा गया था, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, फ्री फोकट का नंबर था साहब। ये डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपका लिमिट वाला पार्ट आ चुका है, कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट आपका आ चुका है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आ चुका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपके ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के, उनसे मिलाकर आपके पिछले एग्जाम में 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो साहब 8 नंबर कट ऑफ थी। तो मान लो कि अगर कोई बच्चा इनमें से क्वेश्चन कोई आ जाता है, उनको भी अगर ढंग से वो पढ़ के कवर कर लेता है तो बेटा आप कट ऑफ तो इनमें क्लियर कर जाओगे, मेरी गारंटी है। वास्तव में इन टॉपिकों से आप क्लियर कर जाओगे। मान लो कि साहब अगर थोड़ा सा और एफर्ट यदि हम लगाएं तो मैथ्स में एक बहुत अच्छा स्कोर भी आ सकता है। 15 के आसपास अगर आप पहुंचना चाहो तो 15 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पक्का सवाल मिलेगा। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का पक्का सवाल मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है और एक आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हर शिफ्ट में क्वेश्चन था पिछली बार। और इसके अलावा आपका जो टॉपिक रह गया, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस आपका हो गया। लिखना जरा स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स का साहब पक्का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं निकलता है। अच्छा, एक और लिखना जरा वेक्टर का सवाल। वेक्टर का क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था, वेक्टर का और 3D का, ये मान के चलो। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो आपको मैथ्स को खल्लास कर सकते हैं। अब साहब इनके अंदर अलग अलग बच्चों का अलग अलग मुद्दा होता है कि सर क्या केवल इन्हीं टॉपिकों को पढ़ें, या कई बच्चों का मुद्दा ये होता है कि सर इन टॉपिकों को तो ज्यादा प्रेफरेंस दें और टॉपिकों को भी हम कवर करें। तो साहब मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप बिल्कुल ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन टॉपिकों को पढ़ लेना। अगर आपने इन टॉपिकों को पढ़ रखा है, पूरा सिलेबस अगर पढ़ रखा है, तो इन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस कर लेना और जो टॉपिक है उनको भी पढ़ लेना। मान लो कि कई बार ऐसा होगा कि इन क्वेश्चंस में अगर 15 मार्क्स, मान लो कि इनके जो क्वेश्चन आ गए उनसे हमारा 15 का स्कोर तो आराम से हो जाएगा 15 का स्कोर। तो इससे ज्यादा भी कोई बच्चा कहे कि क्या पता सर मेरा तो इंग्लिश है, फिजिक्स में अगर थोड़ा सा डगमगा रहा है मामला में तो मैथ में खींचना चाहूंगा, तो साहब आप यहां से इस बाकी के जो टॉपिक्स और बच्चे हैं उनको भी कवर कर लीजिए। जैसे हमारा सेट थ्योरी हो गया तो सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन आएगा।
है ना। तो वो सेट थ्योरी हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, बाइनोमियल, बाइनोमियल का लिख लो, बाइनोमियल का भी पक्का पिछली शिफ्ट के अंदर एक सवाल था। तो ये वो टॉपिक है जो हमारी जान बचा सकते हैं, हमारी कट ऑफ को क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जाओगे, केवल इन्हीं को पढ़ोगे या फिर इन्हीं के साथ में उन थोड़े से टॉपिकों को और पढ़ लो, तो अप्रोक्सीमेटली आप 20 के आसपास पहुंच सकते हो। पिछली बार जो पेपर था उस पेपर के अंदर कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी डाल दिए गए थे, और बेटा वो लेंथी क्वेश्चंस मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर उस बार की जैसे अगर इस बार भी पेपर आता है तो साहब धज्जियां उड़ने के थोड़े से चांसेस होते हैं, है ना। और हम वाईटी की क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जो एग्जांपल्स करवा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अंदर आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं के बेसिस पर मिक्स प्रैक्टिस के सेशन के अंदर और जो हमारा टॉपिक वाइज सेशन है उसके अंदर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन, वो हम इसके अंदर करवा रहे हैं। थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी अपनी खुद की चेंज करनी पड़ेगी कि अगर पिछली बार का जैसा पेपर अगर आ गया तो गुरुजी पेपर किस तरीके से हमें फोड़ना है। होता है क्रिकेट के अंदर कि फाइनल मैच में जा रहे हैं, अगर 10 रन पे 3 विकेट हो गए तो किस तरीके से, उनके पास पूरी स्ट्रेटजी होती है कि कब हमें कौन सा कदम उठाना है। सेम वही आपके पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कौन से टाइम पर हमें कौन सा कदम उठाना है। अगर हाई वेटेज वाले टॉपिकों में से अगर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन आ गए, लेंथी क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करना है। तो ये सारी चीजें दिमाग में डाल के रखो। और हमारे अकॉर्डिंग तो बात यह है कि पिछला जो एक्सपीरियंस जो हमने देखा पेपर्स का, 24 को जो पेपर लगा था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर एनडीए के लेवल का आ गया, तो आपको उसी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हम इस वाले बैच में करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारी 2 क्लासें अभी मैंने बताई आपको, 11 बजे मिक्स प्रैक्टिस की और 3 बजे जो क्लास आती है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की आती है। उन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करो। और यहाँ पर जो क्लासें हैं अभी एग्जाम टाइम पर भी क्लासें चलेगी, तो पूरा आपको शेड्यूल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस, 20 मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले एग्जाम की फील करवाने वाले मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लाइव रैंकिंग, नेगेटिव मार्किंग, पीडीएफ, पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर अवेलेबल है। कट ऑफ के साथ में आपका स्कोर यहाँ पर जनरेट हम करते हैं। ये वाला बैच है 1199 रुपए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर ये वाला बैच आपका अवेलेबल रहेगा, तो आप इस बैच को एनरोल जरूर कर लीजिए। दूसरा बैच है 649 का, इस बैच के अंदर आपको सेल्फ स्टडी मिलेगी। तो जिन बच्चों ने केवल और केवल जो बच्चे टीचर्स के भरोसे बैठे हैं, साहब मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ साहब आप विश्वास करिए हमारे ऊपर कि कंटेंट डिलीवरी आपकी 100% होगी, लेकिन आप अपने खुद के ऊपर भी विश्वास करिए कि टीचर्स जो दे रहे हैं उसके अलावा हमें खुद से क्या करना है, और वो आपको इस सेल्फ स्टडी वाले बैच में देखने को मिलेगा। सेल्फ स्टडी खुद से, जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, कोई टॉपिक जो पढ़ लिया, उस टॉपिक का टाइमली रिविजन होना जरूरी है और वो एक थोड़ा स्पीड से होना चाहिए, और वो आपको यहाँ पर मिलेगा साहब। कॉन्सेप्ट की कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज सेल्फ स्टडी के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर अब ये आपका अभिमन्यु बैच का भी पूरा कंटेंट इस वाले बैच में है, और दूसरा आपका जो भीष्म बैच हमारा पहले था उस बैच का भी पूरा कंटेंट यहाँ पर हमने डिलीवर कर रखा है। पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा, टेस्ट की फॉर्मेट में मिलेगा, तो इस बैच को आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है जी। अगर कोई क्वेरी हो आपकी कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड होंगे, और ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।